हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आयुष सोनी, कृतिका नर्सिंग कॉलेज बरेली से। अभी अटल बिहारी वाजपेयी से ये काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आ चुका है। काउंसलिंग स्टार्ट 2 जून 2025 से होगी। तो जिसकी मुख्य बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका शेड्यूल कैसे कैसे क्या रहेगा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती रहेगी मेन टॉपिक के लिए। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो ये आ चुका है आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए काउंसलिंग गाइडलाइंस एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसे इसमें लिखा है, राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ये स्टार्ट हो रही है 2 जून 2025 से। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। तो आपको आपके पोर्टल पर 2 जून से काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन उसमें आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे, और जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, और सिक्योरिटी फीस के तौर पर 5,000 रुपये। टोटल अमाउंट 5,500 रुपीज़ लगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसी में आपको कॉलेज चॉइस करना है। आप इस चॉइस में आपको कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। तो 2 तारीख से ये विंडो आपके रजिस्ट्रेशन लॉगिन पोर्टल पे होगा सीनेट के, आप उसमें जाके ओपन करके चॉइस कर सकते हैं। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, आपकी जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो विंडो है वो 9 जून 2025 दिन सोमवार मंडे को रात के 11:59 तक ओपन रहेगी। उसके बाद ये विंडो ऑफ हो जाएगी। फिर आप फर्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और उसके बाद आपका अनाउंसमेंट ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो आपका सीट अलॉट हुआ है उसके लिए 13 तारीख को आपके लॉगिन पोर्टल पे आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको वो 13 तारीख को आपको आपके लॉगिन पोर्टल में दिख जाएगा। और फिर चौथा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। ये 14 जून 2025 से 19 जून 2025 तक चलेगी, जिसमें आपको जो भी कॉलेज आपको अलाउड हुआ है यूनिवर्सिटी से, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। उसमें 3 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन, आपको जो कॉलेज मिला है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपको अगर वो पसंदीदा आपको कॉलेज है जो आपको मिला है वो आपको पसंद है, तो आप उसे फ्रीज करेंगे। उसके लिए आपको कॉलेज 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। पहला ऑप्शन फ्रीज का रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा फ्लोट का, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका डिनाइड का। आपको इसमें पहले ऑप्शन में ये रहता है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको पसंद है, आप उसे लॉक करना चाहते हैं, तो आप उस पर लॉक करके 40,000 रुपये जमा करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट या चालान से आपका उसमें पेमेंट होगा। दूसरा ऑप्शन फ्लोट का है। उसमें आपका ये रहता है कि जो आपको कॉलेज मिला है आप उसे तो ले रहे हैं, लेकिन आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब आपको कोई भी कॉलेज मिला, जैसे आपको मान लीजिए हमारा कॉलेज मिला, अब आप चाह रहे हैं कि आपने हमारा कॉलेज लिया, ठीक, लेकिन अब आपको लगता है कि मैं सेकंड चॉइस में जा रहा हूँ, आप सेकंड राउंड में जाना है, आपको दूसरा कुछ कॉलेज चॉइस करना है, क्या पता वो सेकंड राउंड में आपको वो वाला कॉलेज मिल जाए। इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना होगा फ्लोट का। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी कि आप फ्लोट करेंगे, 40,000 रुपये उसमें आप पेमेंट करेंगे और वो फ्लोट के ऑप्शन में चला जाएगा। सब रिपोर्टिंग करनी होगी आपको कॉलेज में आके। तीसरा ऑप्शन रहेगा डिनाइड का, कि आपको जो कॉलेज अलाउड हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, आप
ना फ्लोट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, आप सीधे दूसरे राउंड की काउंसलिंग में आप देखेंगे। तो ये सब रहेगा आपके 3 ऑप्शन। 5वां है एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। जो स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को जिसने चूज़ किया है वो 40,000 रुपये पेमेंट करेगा। फिर आपको 19 जून 2025 तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना ही करना है अगर आपने वो कर रखा है, क्योंकि कॉलेज लॉगिन पर, ये कॉलेज द्वारा पोर्टल पर, कॉलेज के पोर्टल पे जो आ जाता है, अगर आपने 40,000 पेमेंट करके आपने एक्सेप्ट किया है तो कॉलेज के पोर्टल पे आएगा। कॉलेज वहाँ से वेरीफाई करके फॉरवर्ड करेगा, तभी आपकी वो सीट कंफर्म हो पाएगी। अन्यथा वो 40,000 रुपये आपके यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, वो जब्त भी हो सकते हैं। वो आगे जैसा कैसा रहता है वो इसमें लिखा है। इसके बाद ये 19 जून तक आपका ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी। फिर आते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, उसकी सेम प्रोसेस रहेगा, कोई इसमें पेमेंट का कुछ नहीं है। आपने जो अमाउंट दे रखा है 5500 रुपये पहले, इसमें वही सेम रहेगा। आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे। और 23 जून 2025 से ये स्टार्ट हो रही है। ये इसकी एंड है 30 जून 2025 11:59 रात के। इसमें भी सेम रहेगा, आपको चॉइस फिल करना है। जो फर्स्ट जिसमें फर्स्ट राउंड वाले काउंसलिंग उनको तो सीट मिल चुकी है, लेकिन जो सेकंड मतलब जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था और जो थर्ड ऑप्शन चूज़ किए थे, मतलब फ्लोट वाला और डिनाइड वाला, ये 2 ऑप्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा। वो सेक उसमें आकर सेकंड राउंड में आकर अपनी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। फिर 3 जुलाई 2025 को आपका अनाउंसमेंट होगा, जो आपको सीट अलॉट की गई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें आपका ये रहेगा, आपको जो भी सीट रहेगी वो आपको लेनी होगी। इसमें भी सेम वैसे ही रहेंगे ऑप्शन, फ्लोट करने का भी इसमें रहेगा क्योंकि मॉपअप शायद आएगा। बाकी नीचे रहे है ऑप्शन, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसमें रिगार्डिंग में इंस्ट्रक्शन रहेंगे। एक सेकेंड। ये राउंड 1 के लिए हो गया है, राउंड 2 के लिए देखिएगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1, ऑल कैंडिडेट ये एलिजिबल है, ऑल कैंडिडेट who have participated in round 1 of counseling and have not been allotted any seat any college। ठीक, all candidates who have been allotted a seat in college and have select round 1 option 2, मैंने आपको अभी बताया था ऑप्शन 2, accept allotted seat and want to upgrade and participate in round 2 of counseling float ऑप्शन जिनने चूज़ किया था वो। और जिन्होंने ऑप्शन 3 डिक्लाइन का, मैंने अभी आपको बोला था all candidates who have allotted a seat in college and have selected option 3 decline allotted seat and want to participate in round 2 counseling, ये एलिजिबल रहेंगे राउंड 2 के लिए। फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, वो कैंडिडेट नहीं रहेंगे। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड हैव सेलेक्ट द ऑप्शन 1 एक्सेप्ट अलॉट सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, जिन्होंने फ्रीज कर दिया था पहले राउंड में, वो आपको राउंड 2 में नहीं एलिजिबल रहेंगे। सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग विल बी डन बाय कैंडिडेट थ्रू द ऑफिशियल सीनेट 2025 वेबसाइट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एज फॉलोज। पहला है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी एबल टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग थ्रू देयर एग्जिटिंग लॉगिन। टू लॉग इनटू द पोर्टल कैंडिडेट्स शुड विजिट, ये वेबसाइट पे विजिट करेंगे आप, एंड लॉग इन यूजिंग देयर सीनेट 2025 रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। फिर ये स्टेप आपको फॉलो करना है। फॉलोइंग स्टेप टू बी कंप्लीट बाय कैंडिडेट हु हैज़ नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 1, जो पहले राउंड में आप काउंसलिंग में नहीं रहे।
इसमें लिखा है during registration all primary information like candidate name, father's name, mother's name and date of birth, category certificate address will be automatically pre-filled as submitted by the candidate during CNET। पहले की तरह जो आपने सीनेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था वो सब ऑलरेडी फिल होके आएगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव मार्क्ड अपीयरिंग, जिन्होंने अपीयरिंग का ऑप्शन यूज़ किया था, उस समय रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए थे तो अपीयरिंग का भी करा था, वह अपना पास फेल जो भी पास वाले ही डालेंगे क्योंकि फेल वाले तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू अपडेट करना होगा आपको 10+2 की मार्क, अपलोड भी करना है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट। और लिखा भी इसमें कैंडिडेट विल हैव टू अपडेट देयर डोमिसाइल स्टेटस, यूपी स्टेट यस नो माइनॉरिटी स्टेटस, ये सब आपको उसमें अपडेट करना है। इसमें आपको जेंडर फिल करना लिखा है कैंडिडेट कैन ऑल्सो अपडेट देयर जेंडर इन्फॉर्मेशन इफ फिल्ड रॉन्ग इन द फॉर्म, आपने उस समय अगर जेंडर गलत कर दिया तो वो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको लिखा है द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट 500 रुपये एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल, 5,000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस है, मैंने आपको बताया था 5,500 इसकी फीस जाती है टोटल। फॉलोइंग स्टेप ये रहेंगे राउंड 1 के काउंसलिंग, द कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट 500 एज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल, ओनली एक्सेप्ट कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 हैव not been allowed any seat, candidate is required to deposit counseling security fees 5,000 except the candidate who have accepted and complete the admission process of round 1 and option 2, ठीक है, the candidates who have declined and option for participate in round 2, ये सब चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। अब इसमें देखिए आपका क्या प्रोसेस रहेगा, all the candidates who have been allowed seats in the round 2 are required to log in portal and choose any one of the following option within date, आपको इनमें से बस एक ऑप्शन आपको चूज करना है। दो ऑप्शन अब आएंगे, पहले देखिएगा पहले राउंड में आपके 3 ऑप्शन आ रहे थे, एक्सेप्ट का मतलब फ्रीज का, फ्लोट का और डिक्लाइन का, बट इसमें ऑप्शन सिर्फ 2 ही रहेंगे। एक्सेप्ट करना है आपको, आप इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है डिक्लाइन का, इसमें आपको 2 ऑप्शन ही चूज रहेंगे। तो ये ही था प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए, जो आपका राउंड 1 काउंसलिंग की प्रोसेस थी और राउंड 2 काउंसलिंग की प्रोसेस वो यही थी। इसका एंड हो जाएगा आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग 9 जुलाई 2025 से शाम के 6 बजे तक। जिन्हें भी आप चूज़ किया है आपको अलाउट हो गई है, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया है जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, मान लीजिए आपको हमारा कॉलेज कृतिका नर्सिंग कॉलेज बरेली मिला, आपको वो कॉलेज पसंद है, आपने 40,000 रुपये पेमेंट किया, एक्सेप्ट किया, तो आपको कॉलेज में 9 जुलाई 2025 से पहले मैं एक बात और ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत दिक्कत आती हैं। दरअसल कभी ये भी चीज़ होती है कि कॉलेज के पोर्टल पे हम आपका कुछ चीज़ें ओपन नहीं होती हैं, जैसे ड्यूरिंग एग्ज़ाम में आपका फ़ोटो खींचा गया होगा, क्लिक किया गया होगा, वो फ़ोटो शो नहीं होते हैं इसमें, तो वो दिक्कतें आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। फिर आपको वो लेटर मिलता है कि यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो आपको फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा विदिन 2 डेज़। अगर आप 9 जुलाई को आते हैं, ऐसा चीज़ें होती हैं, तो आपको 11 तारीख है, तो इसीलिए पहले ही आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आएँ। बाकी उसके बाद फिर मॉप अप राउंड आता है, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। तो बाकी जानकारी के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, मैं हर अपडेट इस चैनल पे देता रहूँगा। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के लिए मैंने आपको अभी अपडेट कर दिया है। मैं एक वीडियो और बनाऊँगा सेकंड राउंड के लिए भी, अभी कल से प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट राउंड में अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, क्या क्वेरी आती है, उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसके लिए आपको वीडियो मिल जाएँगी। जो भी क्वेरी रहेगी उसको सॉल्व करने की
पूरी कोशिश रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और होप जो भी आप कॉलेज चूज़ करें, आपको अपना पसंद वाला जो भी आपको पसंद है कॉलेज, बेस्ट कॉलेज आपको मिले, जिसमें आपको चाहते हैं जो कॉलेज आपको मिलना है वो आपको मिले। मैं यही कामना करता हूँ। चलिए तो फिर अब हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।